और यानी भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करने के बाद में हमने तिलकोत्सव किया है। और प्रिया जी का कहना है कि ललिता बौद्ध जी हमारी आवाज सुन रही हो तो वो भी मंच पर आ जाएं। और आगे का जो कार्य है वो प्रिया जी के द्वारा और ओमकार जी के द्वारा करवा फीता काटने वाले और जब भी फीता कटेगा हमारी माता बहने भैया लोग कंजूसी नहीं करेंगे, तालियां बड़ी जोर से बजाएंगे। ठीक है। शब्दीतियो वजंतु सब रोगो वृद्धो सुखी दीजाय गोभव सभ्य सत्ता सुखी होन। बोलिए भगवान बुद्ध की बस इतनी आवाज। बोलिए भगवान बुद्ध की पंचशील दरबार की। मालाएं पढ़ते रहे और तालियां भी बजती रहे, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। और हमारे भैया लोग भी तैयार रहे ओमकार जी के लिए। दोनों लोगों का साथ ही साथ सम्मान करो ना, तब फोटो अच्छा आएगा। और बड़े गर्व गौरव की बात है कि हमारे बीच में सम्मानीय श्रद्धेय ओमकार शास्त्री बसरिध्या प्रिया शास्त्री का हमेशा ही पदार्पण होता रहता है। जहाँ भी बुद्ध की चर्चा होती है, बुद्ध की कथाएं होती हैं, वहाँ जाने का काम करते हैं और सहयोग भी प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे कि कथाओं के साथ साथ में भी दीन दुखी निर्धन या कोई झंझट कैसा भी समय आता है तो उस काम को सुधारने के लिए ये दोनों लोग तत्पर तैयार रहते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट कन्नौज छिबरा मऊ के अंदर साथियों की आन बान शान बहन प्रिया साथिया प्रदान करें, जो कि तन से भी सुखी रहे, मन से भी सुखी रहे, समाज का सुधार और सेवा करते रहे। साथी हमेशा ही सराहनीय कार्य करते हैं। लोक शास्त्र तथागत बुद्ध से ऐसी कामना करते हैं कि हे शास्त्रा इस पवित्र जोड़ी को। सबसे पहले मैं विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी बिच्छू लोग, यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं बहनें, यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, मंच पर आसीन सभी सम्मानित लोगों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भगवान बुद्ध ने जो दर्शन दिया है
उस दर्शन की पूजा विश्व में लगभग 50 देशों में की जाती है। जो व्यक्ति बौद्ध के दर्शन को अपनाते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसका विकास कभी रुकता नहीं है। उसका विकास निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए बौद्ध के दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और बुद्ध के दर्शन को समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज की, सत्य की खोज करके भगवान बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को सत्य का रास्ता दिखाया है और ये भी बताया है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। और आप लोगों का प्यार, स्नेह देखकर मुझे लगता है कि मैं जब भी आप लोग बुलाएं मैं हमेशा आऊंगी। और आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस गांव में पहली बार आई हूँ, तो आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जब भी आपको कोई काम पड़े आप लोग याद करिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। और आगे की कथा हमारे कथावाचक जी बताएंगे। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बार पुनः नमो बुद्धाय। और अब हम चाहेंगे सम्मानीय ओमकार साखी से वो भी अपने विचार व्यक्त करके समाज को संबोधन दें। ओमकार की विश्वगुरु तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करता हुआ और हमारे मंच पर मंचासीन भिक्षुगण को भी मैं प्रणाम करता हूँ और मंच पर मंचासीन सम्मानित बौद्ध कथावाचक ओमवीर बौद्ध जी और ललिता बौद्ध जी और मंच पर सभी मंचासीन और सामने बैठे हमारे सभी बौद्ध कथा पंडाल में उपासक और उपासकाओं को मेरा कोट कोट नमो बुद्धाय। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जहाँ भी बुद्ध कथा होती है, जानकारी होती है, लोग हमें बुलाते हैं, नहीं भी बुलाते हैं, तब भी मैं ज़रूर जाता हूँ। मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है जब लगता है कहीं बुद्ध कथा होती है, हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज मेरा समाज जागरूक हो रहा है। पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि बौद्ध दर्शन क्या होता है। आज लगता है, हमें लग रहा है जितने भी अपने समाज के गांव हैं, लगभग हर गांव में बुद्ध कथा साल में एक बार होती है, तो बहुत खुशी होती है। और आज हम लोग आप लोगों के बीच में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आए। आप लोगों को बता दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का सबसे बड़ा पद होता है, डीएम से भी बड़ा पद होता है, इससे बड़ा जिले में कोई पद नहीं होता है। आज हम लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से हैं। और मैं चाहूँगा आगे भी ऐसे ही भगवान बुद्ध जी की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जिससे मैं आगे भी और ऊंचाइयों पर जाऊं। और आप लोगों ने बुलाकर जो हमें सम्मान दिया है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप लोगों
के भी विश्वास और सम्मान में कभी मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपको रात के 12 बजे भी अगर किसी तरह की कोई आवश्यकता पड़े तो हमें याद करना, हम आपके साथ खड़े नजर आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे समाज के लोग ये ना सोचें कि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया साक्य या ओमकार साक्य हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि हमारे जिले के प्रत्येक समाज के साक्य समाज के व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष वो स्वयं है। अपने आप को स्वयं समझें, तभी आपको ये सम्मान और गर्व महसूस होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया, उस सम्मान को आप आने वाले समय में सम्मान सहित आप जरूर वापस करें, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष हमें बनाने में हमारे जो तिरवा के लोकप्रिय विधायक हैं कैलाश राजपूत जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहेंगे मेरा भी समाज इसी तरह उनके भी साथ खड़ा नजर आए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और भगवान बुद्ध जी ने जो दर्शन दिया है, सही बात है कि भगवान बुद्ध जी ने इतना अच्छा दर्शन दिया है, उसी का कारण है कि जो लोग बुद्ध दर्शन को अपने आत्मसात किए हुए हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई देश हो, वो दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज के लोग अभी बौद्ध दर्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे। जब से बौद्ध दर्शन के बारे में जानने लगे हैं, तब से हमारा समाज भी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसका साक्षात उदाहरण मैं स्वयं हूँ। जब हम नहीं जानते थे तो हम भी कुछ नहीं थे। जब से हमने बुद्ध भगवान का आशीर्वाद लिया, उनकी शरण में जब से हैं, तब से आज देखिए, आज जिले के सबसे बड़े पद पे हैं। और मुझे लगता है जब आगे भी बुद्ध जी के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ने की उम्मीद रखता हूँ। मैं चाहूँगा जो बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है, इसी तरह अगली साल भी हर प्रतिवर्ष हो। तो मैं सहयोग के रूप में आज यहाँ 5,000 रुपये आप लोगों को दे के जा रहा हूँ। और मैं चाहूँगा आगे भी बहुत अच्छे से आयोजन होता रहे। और बौद्ध दर्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि विस्तार से दर्शन के बारे में हमारे मधुर कथा वाचक जी आपको बताएंगे, और वो कुछ बता भी चुके हैं। तो आप लोग ऐसा ना करें कि यहीं सुने और यहीं छोड़ जाएं। बौद्ध दर्शन जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ उसके भविष्य, उसके बच्चों के भविष्य के विकास को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप लोग अपने जीवन में उतारें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जब आपके बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित तौर से आपका परिवार, आपका समाज बहुत आगे तक जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी लोगों को कोट कोट नमो बुद्धाय। बड़े सुंदर विचारों से संबोधन दिया भाई ओमकार साक्य।